अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का दौरा। डोनाल्ड ट्रंप पहले मरहले में सऊदी तक पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप की रियासत के शाही महल आमद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी वली अहद ने डोनाल्ड ट्रंप से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। अमेरिकी सदर सऊदी अरब के दौरे के बाद कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात जाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज अमेरिकी सदर और वफ्द को इशारा देंगे। भारत मजीद कशीदगी झीलने की पोजीशन में नहीं था, वजीर इत्तलात अता तारड़ हकायक सामने ले आए। स्काई न्यूज को इंटरव्यू में बताया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात और असलाह डिपुओं को निशाना बनाया। सीज फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। सीज फायर के बाद DGMOs के दरमियान पहला राबिता हो चुका। सदर ट्रंप मसला कश्मीर के हल के लिए कहां है। सुन सकिए सुन इस माँ की कहानी, लाल मेरे की जवानी। रब ने अपने पास बुलाया, रब के हुक्म पे सर को झुकाया। सुन सकिए जान जिगर दिल जानी, लाल मेरे की जवानी। मादिर वतन के दिफा में 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। 6 और 7 मई के दौरान भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 40 शहरी शहीद हुए। मार्का हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेजी में शहीद होने वालों में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय जरियत में मासूम शहरियों की शहादत पर गम का इजहार। कहते हैं शोदाए वतन को न भूले हैं न भूलेंगे। शोदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तौर से अंजाम देगी। उनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को ने भारत को भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गुरूर खाक में मिलाया। भारत ने पाकिस्तान के बड़े साइबर हमले का एतराफ कर लिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने 15 लाख साइबर हमले किए, जिनके पीछे 7 जदीद हैकिंग ग्रुप्स कारफरमा थे। ये हमले सीज फायर के बाद शुरू किए गए। भारतीय हुकाम का दावा। महाराष्ट्र साइबर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने बताया, साइबर हमलों का आगाज बांग्लादेश, पाकिस्तान, मशरिक़ वस्ता और इंडोनेशिया के ग्रुप से हुआ। पाकिस्तान का भारत पर साइबर हमला तारीख का सबसे बड़ा साइबर अटैक करार। वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक और सरफराज अहमद ओहदों से फारिग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बोर्ड की सर्जरी कर डाली। मोहसिन नकवी का मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। सराय के मुताबिक अहम इजलास में मेंटोर्स की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद मेंटोर्स हटाने का फैसला हुआ। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां सौंपे जाने का इम्कान। माइक हेसन व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोच मुकर्रर। चेयरमैन PCB ने ऐलान कर दिया, आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, माइक हेसन के नाम का ऐलान करके खुशी महसूस कर रहा हूं। माइक हेसन 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हेसन और आकिब जावेद पाकिस्तानी क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। 6 टीमें और 0 खौफ। क्रिकेट का जुनून एक बार फिर सर चढ़कर बोलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL की बहाली का ऐलान कर दिया। PSL के हफ्ता 8 मैचेस 17 मई से शुरू होंगे। फाइनल 25 मई को होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। मुत्तहिद कौम मुल्क में क्रिकेट का जश्न मनाएगी। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
पाकिस्तान सुपर लीग का नया मुजव्वज़ा शेड्यूल फ्रेंचाइजर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स को भेज दिया। स्टेक होल्डर शेड्यूल के मुत्तफिक होने पर ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक नए मुजव्वज़ा शेड्यूल में रावलपिंडी में मैचेस 17, 18 और 19 मई को होंगे। लाहौर में प्ले ऑफ मैचेस 21, 22 और 23 मई को खेले जाएंगे। 24 मई को आराम के बाद 25 मई को PSL का फाइनल खेला जाएगा। पाकिस्तान IMF बजट मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। टैक्स आमदन, नॉन टैक्स आमदन और 400 अरब रुपए के मुमकिन टैक्स इक़दामात ज़ेरे गौर आएंगे। बजट में टैक्स रिलीफ इक़दामात पर भी खुसूसी सेशंस होंगे। मुज़ाकरात 23 मई तक जारी रहेंगे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रिलीफ पर IMF को मनाने के लिए खुसूसी तैयारियां। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए खुशखबरी, मई के बिलों में रिलीफ मिलने का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के फरवरी 2025 के आर्जी बहाना फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले के तहत सारिफीन को बिजली के बिलों में 3.64 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिल गया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की शानदार कामयाबी पर वजीर आजम का हर साल 10 मई को यौम मार्के हक मनाने का ऐलान। बयान में कहा, बहादुर अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों ने हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए। इस दिन को पूरे मुल्क में जोश खरोश और मिली जज्बे से मनाएंगे। वजीर आजम का मार्के हक के दौरान शहीद होने वालों के लिए शोधा पैकेज का ऐलान। शहीद शहरियों के वरसा को 1 करोड़ और जख्मी होने वालों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे तरक्याती प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। सड़कों, गलियों और निकासी आपके काम का जायजा लिया। हुकाम को मयार और बरवक्त तकमील की हिदायत। मरियम नवाज मकामी शहरियों से भी मिली, तरक्याती कामों पर राय ली और मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंची। सब्जियों के निर्ख मालूम किए, खातून को गले लगाया और नन्हे बच्चे को शफकत से दुआएं दी। मरियम नवाज ने कहा, सारा दिन फिक्र होती है कि आवाम के लिए खाने पीने की चीजें महंगी ना हो जाएं। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्क सफीर की मुलाकात। तुर्क सफीर ने अब्दुल अलीम खान को पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद पेश की। विफाकी वजीर का तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फौज की मेहनत रंग लाई। पाकिस्तान ने अहम जिम्मेदाराना, दलेराना, बहादुराना रवैया इख्तियार किया। तुर्किया और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात रखते हैं। तुर्क सफीर बोले, आइंदा भी तुर्किया पाकिस्तान का हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होगा। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो पाकिस्तान की अफवाज की कारकर्दगी, उनकी जो टेक्निकल सलाहियतें हैं, उन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से इस ऑपरेशन को जो है वो सर अंजाम दिया। उसके बाद भारतीय मीडिया हो या जो मोदी के जो कारिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ़ में है, जिसमें मुसलमान जो वहाँ पर आबादी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है उन्होंने, और वो यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को शिकस्त खुर्दा और बौखलाहट का इजहार करार दिया। कहती हैं, भारत ने मासूम और निहत्थे शहरियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब मिला। फौज पाकिस्तान ने पेशा वराना महादत से दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मोदी और उसके कारिंदे आज शदीद तकलीफ में हैं। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान की जुर्रत और कामयाबी का एतराफ कर चुका है। नरेंद्र मोदी एक हारे हुए जवारी की तरह तकरीर कर रहे थे जिसके पल्ले कुछ नहीं। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में तकरीर की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं, मोदी ने अपनी गुफ्तगू में आज़ाद कश्मीर और दहशतगर्दों को काबिल गुफ्तगू मांग लिया। मोदी से पहले तो ये कहा जाए कि तुमने जो हम पर इल्जाम लगाए उसकी तहकीकात करें। पाकिस्तान को इस जंग में हर महाज पर फतह होगी।
पाक भारत कशीदगी के बायस किसी नए मौसमी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू, कहा अमेरिका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। भारत को यकतरफा तौर पर मुअत्तल सिंतास मुआहिदा वापस बहाल करना होगा। भारत के साथ हालिया कशीदगी का पाकिस्तान पर कोई बड़ा माली असर नहीं पड़ेगा। असर का इंतजाम मौजूदा बजट में किया जाएगा। मोदी के खिताब से लगता है कि उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। हिम्मत है तो फाशिस्ट मोदी पाकिस्तान पर दोबारा हमले का शौक पूरा कर ले। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े, बोले पाकिस्तानी कौम और अफवाज मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बानी PTI ने 4 साल पहले कहा था कि मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मलबा पाकिस्तान पर डालेगा। पाक फौज ने मशरकी सरहद पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। अब मगरबी सरहद पर भारत की ही टीम दहशतगर्दों को भी शिकस्त देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान, कहते हैं हम दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां जायगा नहीं जाएंगी। KP पुलिस दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला कर रही है। भारत की B टीम को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। million pounds India had to pay to the Pakistan। जब हमारे डैम्स बने, जो इरिगेशन सिस्टम आया, तो ये उस एग्रीमेंट में इंडस ट्रीटी में ये बात दर्ज है। तो हम समझते हैं कि यूनिलैटरली वो विड्रॉ नहीं कर सकता, ना हम एक्सेप्ट करने को तैयार है। पानी तो हमारी लाइफ लाइन है। भारत ने जंगबंदी के लिए अमेरिका से रुजू किया। मसला कश्मीर एक बार फिर उजागर हुआ। हम खित्ते में अमन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नैयर हुसैन बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि भारत से मार्का जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। सरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सबको यही कहा, यही हिदायत की कि आप लोगों ने इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट देनी है हुकूमत वक्त को और हमारी मुसल्लह अफवाज को। तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये महाज संभाला हुआ था। इसके साथ मैं ज़रूर मुबारकबाद पेश करूँगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, कि उन्होंने भी इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सुरखरू किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का खैर मकदम करते हैं। सिंतास मुआहिदे की बहाली और भारतीय आबी जालियत का खात्मा ही खित्ते में अमन लाएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच की गुफ्तगू, कहते हैं पाक भारत मुज़ाकरात होना अच्छी बात है, लेकिन मेज पर मजबूत मौक़िफ़ नागुज़ीर है। मोदी ने होश में आने के बाद खिताब में फिर अपनी कौम को धोखा दिया। भारत का अपने मुल्क में चुनाव में पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून नहीं चलेगा। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की मुल्क के अंदर भी सियासी जंगबंदी की अपील। शाह महमूद कुरैशी का कोर्ट लखपत जेल से अवाम के नाम लिखा संजीदा कौमी मुकालमा शुरू करने की दरखास्त करता हूँ। पाक भारत कशीदगी के दौरान PTI की क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। पंजाब हुकूमत के सिविल डिफेंस के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड जारी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने सिविल डिफेंस को 10 लाख रजाकारों की रजिस्ट्रेशन का भी टारगेट दे दिया। ब्रांड से सिविल डिफेंस के लिए जदीद आलात खरीदे जाएंगे। माइन डिटेक्टर, कैमरे और इलेक्ट्रिक सायरन समेत दीगर अशिया शामिल। फंड से आग बुझाने के आलात और IT का सामान भी लिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी खत्म होने के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। एयरलाइंस का कहना है कि जद्दा से लाहौर और इस्लामाबाद की सऊदी एयरलाइन की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं।
पाक भारत कशीदगी खत्म हो गई। सीज फायर के बाद भी भारत की जानिब से करतारपुर राहदारी खुल न सकी। पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मामूल के मुताबिक खुली है। दरबार इंतजामिया का कहना है कि हम अपने सिख भाइयों की मेजबानी के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं, जब चाहें पाकिस्तान आ सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का क्रेडिट अमेरिका ने अपने खाते में डाल लिया। पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादुम को रोका। अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि मैंने दोनों ममालिक से कहा कि अगर जंग से बाज न आए तो दोनों कोई तिजारती मुआहदा नहीं कर सकेंगे। अमेरिका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी। जनूबी गजा में इजराइल के हमले में मजीद एक सहाफी शहीद हो गया। इजरायली फोर्सेस ने खान यूनुस के नासर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक जबालिया के एक स्कूल पर बमबारी से 17 अफराद जम बहक हुए। अलमवासी के इलाके में कायम आरजी खैमा बस्ती पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर का पाकिस्तान सुपर लीग पर मुकम्मल एतमाद के साथ डेविड वार्नर पीएसएल के बकिया मैचेस में शिरकत के लिए पाकिस्तान वापस आएंगे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक डेविड वार्नर ने पीएसएल में शिरकत की मीडिया को तस्दीक कर दी। पीएसएल मुलतवी होने के बाद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान से चले गए थे। बेन मैकडर्मट भी पीएसएल के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने का प्लान कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इंडियन प्रीमियर लीग दोबारा शुरू करने का ऐलान। आईपीएल गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बायस मुअत्तल किया गया था। भारत ने 9 मई को पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों के बायस आईपीएल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मनसूख कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईपीएल के बकिया मैचेस 17 मई से 3 जून तक 6 शहरों में खेले जाएंगे। मुल्क भर में सूरज आज भी आंखें दिखाएगा। मुल्क के बेशतर इलाके मजीद गर्मी का शिकार रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मौसम गर्म रहेगा। चतराल, शांगला, दीव, सोआत, मानसेरा, एबटाबाद, मरी, गलियात और गुजरात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। पाक बहरिया का मुसल्लह अफवाज के मुश्तरका जज्बे को खिराज तहसीन। नया तराना ए वतन जारी कर दिया। तराने में दिफाई ताकत और अफवाज के जवानों की कुर्बानियों को सराहा गया। ये तराना कौमी यकजहती और दिफाई आज़म की अलामत है। तराना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में तीनों मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबी के मौके पर जारी किया गया। और चाहत फतेह अली खान एक बार फिर तनकीद की जद में आ गए। अदाकारा खुशबू के साथ मुतनाज़ रक्स चाहत फतेह अली खान को महंगा पड़ गया। सोशल सार्फिन ने तनकीद करते हुए निश्तर बरसाए। कहा कि रक्स पर सार्फिन ने सख्त गमो गुस्से का इजहार किया है। कहा पहली बार खुशबू को किसी से खौफ ज़दा देखा।